Good morning, dear students. As we have completed with alcohol, so today we will start with phenol. And as usual, in phenol we will start with the preparation methods of phenol. And we are having 5 preparation methods of phenol that are more common and important, in which 3 we have already discussed in class 11th and in class 12th. So let's start with the preparation methods of phenol. जिसमें the first method is the dose process, that is one of the industrial method. We are having 2 industrial methods, dose process and from cumene. So the first we are to discuss is dose process, that we have already discussed in class 12th itself, in the last chapter. Last chapter में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. तो हेलो एरीन्स की जब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में विद NaOH. मैंने आपको बताया था इट इज ऑल्सो हैविंग द नेम डोज प्रोसेस, नेम रिएक्शन है, याद रखना है. तो वहां हम लोगों ने बात की थी अगर हम एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की कंपैरिजन करें तो एल्काइल हैलाइड जो है हमारा वो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देता है, क्योंकि पोलैरिटी डिफरेंस जो है इनमें ज्यादा होता है. पोलैरिटी इज मोर इन कंपैरिजन टू एराइल हैलाइड. व्हाई इट इज सो? उसका रीजन, 2 रीजन हम लोगों ने डिस्कस किए थे, एक बार से रिवाइज कर लेते हैं. दैट इट इज हैविंग 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है. एक क्वेश्चन ये भी आया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है Cl फिर भी प्लस आर इफेक्ट को शो करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो प्लस आर इफेक्ट शो करने की वजह से यहाँ पर C और Cl के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर अपीयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग हो जाता है थोड़ा सा C और Cl के बीच का बॉन्ड और सब्स्टिट्यूशन इजी नहीं होता. द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इज it is having sp2 hybridization while it is having sp3 hybridization. We all know that the more the percentage of s character, more would be the electronegativity. तो इस कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो जाएगा. इट मींस पोलैरिटी कम हो जाएगी. सो दैट यू हैव टू रिमेंबर. तो इसलिए क्या होता है, ड्रास्टिक कंडीशन में ही सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, इजी नहीं होता है सब्स्टिट्यूशन. तो यहाँ हमें क्या करना है? वी आर टू टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड टू सब्स्टिट्यूट Cl with OH, but we are to apply these conditions 623 Kelvin temperature and 300 atmospheric pressure. That you are to remember. तो आपको क्या करना है? You are to take 2 molecules of NaOH for 1 chlorobenzene and now 1 NaCl ion would be eliminated and 1 water molecule would be eliminated and what is left? ONA. तो ये O के थ्रू यहाँ बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा. So what we are getting is sodium phenoxide. सोडियम फिनॉक्साइड के नाम के लिए आप क्या ध्यान रखोगे? जैसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, अब आपने इसके H को रिप्लेस कर दिया फिनाइल रिंग से, तो इट वुड बी नेम्ड एज सोडियम फिनॉक्साइड. नाउ फर्दर ऑन एसिडिफिकेशन. अब इसको एसिडिफाई करने से क्या होगा? यहाँ पर Na इज द बेसिक पार्ट, Cl के साथ रिएक्ट करेगा, NaCl फॉर्म कर जाएगा, यानी माइनस NaCl हो जाएगा एंड व्हाट वी आर गेटिंग? फिनॉल. हमें क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड. डोज प्रोसेस नाम से पूछा जाता है आपसे, कुछ नहीं है, आपको ये कंडीशंस याद करनी है और लिखने का तरीका ध्यान में रखना है. NaCl एलिमिनेट करना है, वाटर एलिमिनेट करना है और सोडियम फिनॉक्साइड बना देना है. फर्दर आप जब एसिडिफिकेशन करोगे, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करोगे, NaCl एलिमिनेट हो जाएगा एंड यू आर गेटिंग फिनॉल. नाउ द नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड और नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड इज फ्रॉम क्यूमीन. तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्यूमीन क्या है. व्हाट इज क्यूमीन? तो उसके लिए you can understand that isopropyl benzene. आइसोप्रोपाइल बेंजीन का दूसरा नाम है क्यूमीन. ठीक है, और आइसोप्रोपाइल बेंजीन हम कैसे ऑप्ट कर सकते हैं? हम लोगों ने बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों पढ़ा है. ठीक है, हमने क्या किया? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या किया? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन किया. जिसकी हेल्प से क्या होता है हमारा, अगर मैंने मान लीजिए यहाँ
मिथाइल ग्रुप लेती थी मैं, मिथाइल क्लोराइड, तो टॉलीन बन जाता था। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या लेना है, वी आर टू टेक प्रोपीन। ठीक है, सो वी आर टू टेक प्रोपीन हेयर, और हमें पता है दैट इन द केस फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, स्टेबिलिटी के बेसिस पर रीअरेंजमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये इस वाले कार्बन से नहीं जुड़ेगा। ठीक है, इस वाले कार्बन से नहीं जुड़ेगा, बल्कि किस कार्बन से जुड़ेगा, इस वाले कार्बन से जुड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोपाइल क्लोराइड से रिएक्शन ना करा के, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है आपको, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, बाकी रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है, पर बनाते कैसे हैं क्यूमीन को या आइसोप्रोपाइल बेंजीन को, तो उसके लिए आप एक तो इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, आपने क्या लेना है, प्रोपीन लेना है। इफ यू आर टेकिंग द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एट 523 केल्विन एंड प्रेशर, तो विद फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आइसोप्रोपाइल बेंजीन वुड बी फॉर्म्ड। इसके अलावा जो आपने पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ा हुआ है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अगर आप सपोज प्रोपाइल क्लोराइड से भी कराते हो, ठीक है, तो भी हमारा क्या बन जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी रीजन, कार्बोकैटायन 1 वाला नहीं बनता, 2 वाला फॉर्म होता है, और रीअरेंजमेंट की वजह से हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन फॉर्म हो जाता है। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, तो किसी भी मेथड से आप बना सकते हो। ठीक है, अब आपका क्या बन गया, क्यूमीन। हमें यहीं से सीखना है कि क्यूमीन से हमें फिनॉल कैसे फॉर्म करना है, तो इसके लिए ध्यान रखेंगे क्यूमीन ऑन एरियल ऑक्सीडेशन, यानी आपको O2 के साथ रिएक्शन करानी है एट दिस पर्टिकुलर कंडीशन 368 to 408 केल्विन। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या फॉर्म होगा, परऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, क्या फॉर्म होता है, परऑक्साइड फॉर्म होता है। इसको हम कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल परऑक्साइड। ठीक है, या क्यूमीन परऑक्साइड बेसिकली नाम दीजिए, अभी आपका इसमें बेंजीन में आ रहा, तो आप सीधे सीधे क्या दे सकते हो ना, क्यूमीन परऑक्साइड भी आप मेंशन कर सकते हो, सीधे सीधे आप मेंशन कर सकते हो क्यूमीन परऑक्साइड। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जुड़ता है। बेसिकली यहाँ पर क्या होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म काम करती है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जो O2 के बीच का बॉन्ड होता है, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, होमोलिटिक फिशन होता है, और कार्बन हाइड्रोजन में भी होमोलिटिक फिशन होके ये O2 इन दोनों के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो एक इंटरमीडिएट ऐसा परऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, विच ऑन फर्दर एसिडिफिकेशन, जो फर्दर हम क्या करेंगे, एसिडिफाई करेंगे, HIN की प्रेजेंस में बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से देखेंगे, CH3 CO CH3 एंड फिनॉल, दैट यू आर टू रिमेंबर। ठीक है, मैकेनिज्म इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस, मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, परऑक्साइड फॉर्म होता है, फिर HIN की प्रेजेंस में बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, और फर्दर जो है हमारा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ अटैक करके रीअरेंजमेंट करता है, जिससे हमारा फिनॉल और एसीटोन बनता है। आपको सिर्फ याद रखना है, आप क्या करोगे, याद रखने के लिए कि क्यूमीन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दोनों O को जोड़ दोगे। ठीक है, परऑक्साइड फॉर्म कर दोगे। परऑक्साइड फॉर्म करने के बाद आपने क्या करना है, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी HIN की प्रेजेंस में आपको फिनॉल और एसीटोन बना देना है। यहाँ दिखाई दे रहा है हमें ऐसे बनता हुआ, ऐसे याद रख लेंगे, एसीटोन को अलग बाहर कर देंगे और फिनॉल यहाँ पर फॉर्म कर देंगे। ठीक है, द नेक्स्ट मेथड इज बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट हम लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है, RMGX। ठीक है, जैसे R एल्काइल के केस में होता है, तो वैसे ही अगर आप एरोमेटिक रिंग लगा दोगे तो वहां पर एराइल के हिसाब से हमारा क्या बन जाएगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। यानी RMGX की जगह, RMGX में अगर R की जगह आप फिनाइल रिंग बना देते हो, तभी तो हमारा एरोमेटिक फॉर्म होगा। फिनॉल के लिए तो मुझे रिंग चाहिए ही चाहिए, तो R को मैं एराइल ग्रुप से रिप्लेस करूंगी यहाँ पर, यानी मैंने क्या ले लिया, C6H5MgBr। अब हम लोग कैसे बनाते थे ग्रिगनार्ड रिएजेंट को,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने के लिए हम क्या करते थे, RX का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से कराते थे, ठीक है। तो हम क्या करते थे, RX का रिएक्शन कराते थे मैग्नीशियम मेटल से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ओके, टू फॉर्म RMgX। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे R की जगह आप क्या ले लोगे, एरोमेटिक रिंग, इसका मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराओगे, ड्राई ईथर का प्रेजेंस रखोगे और क्या बन जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया। इसका भी आपने क्या कराना है, ऑक्सीजन के साथ, एरियल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी है, ठीक है। यहाँ पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होगा, ये हाफ O2 यानी सिंगल O जो है हमारा, वो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड बनाएगा, OMgBr बनाएगा। मुझे पता है कि Mg पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जाके कहाँ अटैक करेगा, इस पर, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है। और जैसे ही आप एसिडिफिकेशन फर्दर कराओगे, तो हमें पता ही है ना, हाइड्रोलिसिस करते हैं जब हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, बॉन्ड इन दोनों के बीच में से टूटता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में से टूटता है, इस पर नेगेटिव है पार्शियल, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो मेरा पॉजिटिव एंड कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, यानी हमारा फिनॉल फॉर्म हो जाएगा। और आपको बेसिकली क्या कराना होता है, हाइड्रोलिसिस कराना होता है ना एसिड की प्रेजेंस में, तो H पार्ट इधर जाएगा, OH पार्ट इधर जाएगा, MgOH Br। तो यहाँ पर आप इन प्रेजेंस ऑफ HIN भी कर सकते हो, और वार्म वाटर भी अगर आप ले लेते हो तो भी रिएक्शन हमारी सिमिलर जाती है। सो लाइक दिस, दीज आर 2 इंडस्ट्रियल मेथड एंड 1 अदर लैब मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब इसके आगे 2 मेथड हमें और पढ़ने हैं, तो पहले आप बहुत जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको। Okay, now let's see the next method is from benzene sulfonic acid, ठीक है भाई। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कुछ नहीं था, ये वाला मेथड आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, ये नया सीखा है। क्यूमीन का नाम आप नहीं जानते थे, वैसे आप जानते हैं कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। मेथड बेसिकली आपने नहीं पढ़ा है, बट बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनाते हैं ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारा 4th मेथड होगा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जब हम लोगों ने क्लास 11th में बेंजीन पढ़ा था, तो बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखी थी, ठीक है। अभी क्लोरोबेंजीन भी जब हमने पढ़ा, तब भी मैंने आपको बताया था सल्फोनेशन, ठीक है, जिसमें मैंने कहा इलेक्ट्रोफाइल की तरह SO3 काम करता है, ठीक। तो दैट यू आर टू टेक, हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाना है, लेकिन हम क्या करेंगे, बेंजीन से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको इंटरकन्वर्जन अगर पूछा जाता है तो बेंजीन से फिनॉल पूछा जाता है। बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड 11th में पढ़ा है, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेंजीन से अगर मुझे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना होता था, तो मैं आपसे कहती थी कि बेटा लिखिए लाइक OHHSO3, क्या लेना होता था आपको, कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 को ऐसे लिख सकते हैं OHHSO3, और ये हमारी बेंजीन रिंग में हर कार्बन पे हाइड्रोजन होती है। मैं आपसे कहती थी कि आपको बेसिकली क्या लेना है, फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग का मतलब क्या होता है, ओलियम। ओलियम का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3। इसी को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 विद फ्यूम्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज नोन एज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम, ठीक है। ओलियम का फॉर्मूला बेसिकली क्या हो जाता है, H2S2O7, ठीक है। तो देखिए इसको सम करेंगे जब आप, तो H2S2O7, ओके। सो यू आर टू टेक कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, और यू में से फ्यूमिंग H2SO4 यू आर टू टेक, जिसका मुझे यहाँ पे सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड वाला पार्ट लिखना है। और हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ वाटर दिखाई दे रहा है, वाटर को हम एलिमिनेट कर देंगे और इसको पूरा ले जाके यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये मैंने आपको बताया हुआ था, ऐसे ये लिंकेज जो बनेगी वो S से बनेगी, तो हम यहाँ पर SO3H करके इसको मेंशन करते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू टेक, हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या बनाना था, फिनॉल बनाना था, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या
क्या करेंगे, सबसे पहले इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया NaOH। अब इसमें हम क्या दिखाई दे रहा है कि ये हमारी क्या है, एसिड का पार्ट है, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगी किससे, Na से, और यहाँ पर क्या बनाएगी, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है देखो, तो ये हमारा बन जाएगा SO3Na, ठीक है। SO3Na फॉर्म हो गया और H और OH मिलकर वाटर एलिमिनेट हो गया, ठीक है। नाउ फर्दर यू विल फ्यूज इट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। इसको फर्दर आप रिएक्ट कराओगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH से। तो मैं 2 मॉलिक्यूल NaOH एक साथ नहीं लिख रही हूँ, बल्कि 2 मॉलिक्यूल को अलग अलग इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, ये देखिए Na2SO3 एलिमिनेट करेंगे। क्या एलिमिनेट करेंगे, सोडियम सल्फाइड, ठीक है। यू आर टू एलिमिनेट Na2SO3 लाइक दिस, 1 वाटर मॉलिक्यूल माइनस वाटर, और मैंने जैसे कि कहा कि जो है यहाँ पर सोडियम क्या बन जाएगा, फर्दर सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म होगा, फर्दर सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ONA। अब ये हम लोगों ने पढ़ा कि ONA से तो हम कैसे बना सकते हैं, चाहे आप एसिडिफिकेशन करा दीजिए, यानी HIN का प्रेजेंस ले लीजिए, यानी HIN की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराओगे, या फिर आप वार्म वाटर भी ले लोगे, तब भी हमारा रिएक्शन हो जाता है। और ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, H यहाँ पर जाएगा और OH यहाँ पर जाता है, ठीक है। और हम अगर HIN का प्रेजेंस लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया है डाइल्यूट HCl, तो NaCl और OH। सो लाइक दिस फिनॉल वुड बी, okay, is that clear to all? So like this phenol would be formed from benzene sulfonic acid. पहले हमने देखा बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनता है, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी हुई थी पहले। तो यहाँ पर SO3 जो हमारा एज इलेक्ट्रोफाइल करता है, मैकेनिज्म पूरी समझी है हम लोगों ने क्लास 11 में, NCERT में आपकी दे रखी है, उसको चेक कर सकते हो आप। तो फ्यूमिंग H2SO4 हमें ध्यान रखना है, प्रेजेंस लेनी है। ओलियम भी लिखा हुआ अगर आ जाता है तो भी सेम बात है, क्योंकि फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब होता है H2SO4 प्लस SO3, इट मीन्स H2S2O7। इनमें से कुछ भी लिखा आ जाए कंडीशन, आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना होता है। फर्दर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज करते हो, तो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, पहले H रिप्लेस हो जाता है Na से, और उसके बाद फर्दर NaOH के साथ फ्यूज करने पे क्या हो जाता है, सोडियम सल्फाइड और वाटर एलिमिनेट हो जाता है, सोडियम फेनॉक्साइड बनता है। सोडियम फेनॉक्साइड विद वार्म वाटर और इन प्रेजेंस ऑफ HIN गिव्स फिनॉल। सो दैट इज योर 4th मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अभी हम लास्ट देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 5 मेथड्स हैं, लास्ट मेथड भी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज बाय फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। याद आ गया होगा आप लोगों को शायद, हमने यही पढ़ा है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, ठीक है। आगे का नहीं पढ़ा है, लेकिन आगे कुछ है ही नहीं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बारे में मैंने आपको बताया था कि काफी एक्टिव कंपाउंड है हमारा, बहुत सारी रिएक्शंस देने में हमारे काम आता है, ठीक है, क्योंकि अनस्टेबल होता है, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमारा क्या हुआ करता था, और हम बेसिकली उसको कैसे बनाते थे, मैंने आपको बताया था कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, डाईएजोटाइजेशन प्रोसेस से बनता है। ये होता है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दैट इज फॉर्म्ड बाय द डाईएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन। यानी आपको क्या करना होता था, एनिलीन का डाईएजोटाइजेशन करना होता था। NH2 का रिएक्शन आप यहाँ चाहे एरो पर लिख लेते थे, NaNO2HCl। 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट मैंने इसके बारे में आपको बताए हुए थे, ठीक है। 0 to 4 डिग्री सेल्सियस कहा था कि अगर इससे ऊपर टेम्परेचर होगा तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको हम N2Cl करके भी लिख लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। और क्या हो जाता है, ये इसमें से N2 रिलीज हो जाती है, यानी डिकम्पोज हो जाता है। इसलिए टेम्परेचर यहाँ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। हम रिएक्शन दिखाते थे इसकी HONO2 से। HONO2 कहाँ से आता था, NaNO2 और HCl की रिएक्शन से। इसको हम लिखते थे HONO करके, ठीक है। ध्यान आया होगा आप लोगों को।
तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन डायएजोटाइजेशन। इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से फॉर्म करते हैं। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से अब हमें क्या बनाना है, फिनॉल फॉर्म करना है। तो फिनॉल फॉर्म करने में ऐसा कुछ है ही नहीं, आपको क्या करना होगा, यू आर टू रिएक्ट इट विद NaOH, N2 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, और NaCl एलिमिनेट हो जाएगा। फर्दर फिर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ फर्दर फिर आपका जो है NaCl एलिमिनेट हो गया, N2 एलिमिनेट हो गया, और एक ONA फॉर्म हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। फर्दर फिर वार्म वाटर या डाइल्यूट एसिड से आप कराओगे रिएक्शन, तो आपका क्या फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये अपने आप में बड़ा अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। तो इसको अगर आप डायरेक्ट भी अगर ये रिएक्शन कर दो वार्म वाटर के साथ, वार्म वाटर के साथ अगर डायरेक्ट भी रिएक्शन करोगे तो HCl एलिमिनेट हो जाएगा, N2 हो जाएगा, और सीधे सीधे यहाँ फिनॉल भी आ सकता है। तो चाहे तो आप सिंगल स्टेप में भी दिखा सकते हो इसको, डबल स्टेप में ना दिखाओ, सीधे ये भी दिखा सकते हो। वार्म वाटर के साथ अगर आप करते हो तो HCl एलिमिनेट हो जाता है आपका, -HCl एलिमिनेट हो जाता है, N2 एलिमिनेट हो जाता है, और आपका क्या बन जाता है, फिनॉल फॉर्म हो जाता है। So like this, these are 5 preparation methods of phenol that are very important, जिसमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आप पहले से जानते हो कैसे बनाते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है एनिलीन से डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन, ठीक है। सो दैट यू आर टू डू, एंड इन द नेक्स्ट lecture we will discuss about the physical properties and acidic nature of phenol in comparison to alcohols and other aromatic alkyl halides and aromatic hydrocarbons. Thank you.